नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फोकस में। तो दोस्तों, जिस प्रकार से हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आ रहे हैं उत्तराखंड का, उसी प्रकार आप हमारे को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। दोस्तों, एक और बात है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली लिख सकते हो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, आपके लिए स्टडी फोकस मेहनत कर रहा है और आप भी बेशक मेहनत कर ही रहे हैं। और आपको यही तरीका है दोस्तों कि आप एग्जाम को क्रैक करने में क्या रहेगी, आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी स्टडी फोकस। तो आज के टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इसका टॉपिक है गणतंत्र दिवस पर जो हमारी परेड होने वाली है उसकी जो झांकी रहेगी, विकसित उत्तराखंड रहेगा। तो गणतंत्र दिवस की जो 2024 की झांकी रहेगी वो विकसित उत्तराखंड की थीम पर क्या रहेगी, फोकस रहेगी। यह निर्णय क्यों लिया गया है? तो यह निर्णय इसलिए लिया गया कि क्योंकि जो मानस खंड की सफलता के बाद, यानी कि मानस खंड की जो झांकी थी 2023 में, उसमें प्रथम पुरस्कार हमारे को मिला था। तो उसके उपलक्ष्य में ही हमने क्या लिया है, 2024 में जो झांकी का थीम लिया है वो क्या है, विकसित उत्तराखंड लिया है। मानस खंड की बात करते हैं तो मानस खंड हम कुमाऊं कुमाऊं रीजन को कहते हैं, और जो हमारा केदारखंड है वो हमारा कौन सा है, केदारखंड गढ़वाल का रीजन है। गढ़वाल मंडल को केदारखंड कहते हैं। तो ये स्कंद पुराण में लिखा गया है। तथ्य की बात करते हैं, इसमें कुछ तथ्य हैं। सामने वाले भाग में जो झांकी रहेगी उसके सामने वाले भाग में एक कुमाऊनी पोशाक पहने हुए एक महिला रहेगी जो क्या करेगी, स्वागत करती हुई दिखाई देगी। दूसरा तथ्य इसमें है कि झांकी में राज्य पक्षी मोनाल के साथ साथ मंडवा, झंगोरा, रामदाना, कोणी जैसी पारंपरिक फसलों का खेती भी दिखाई देगी। अगर हम यहाँ पर मंडुए की बात करते हैं, झंगोरे की बात करते हैं, तो झंगोरे को अभी जीआई टैग मिला था, जो हमने देखा था कब, 2000 जो 18 प्रोडक्ट्स को क्या मिला था, एक साथ जीआई टैग मिला है। तो उसी में क्या था, झंगोरा भी था, रामदाना भी था। रामदाना क्या कहते हैं इसको, चौलाई भी कहते हैं। ठीक है। झांकी के मध्य भाग में होम स्टे एक प्रमुख हिस्सा है। दोस्तों, ये होम स्टे या जो टूरिज्म के लिए उत्तराखंड का जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी जी, बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं। तो होम स्टे अगर करता है तो इससे क्या रहेगा, वहां पर इकोनॉमी में बढ़ोतरी मिलेगी। जैसे कि अभी अयोध्या में भी देखा होगा आपने, तो अयोध्या का जो अयोध्या ऐप निकाला गया था, तो उसमें जो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए होम स्टे एक तरीका दिया गया था वहां पे भी, कि आप होटल में न रहकर होम स्टे कर सकते हैं। तो उस तरीके से भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो झांकी में राज्य की विकासात्मक परियोजनाओं को भी महत्वपूर्ण तत्वों को दर्शाया गया है। जैसे कि मौसम, जो हमारे चार धाम मार्ग की ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट है वो दिखाया जाएगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना दिखाई जाएगी, रोपवे सिस्टम दिखाया जाएगा, और माणा के लिए बड़ी हुई सड़क का कनेक्टिविटी दिखाई जाएगी जो कि बीआरओ के द्वारा बनाई जाएगी। तो ये हमारा क्या है, झांकी के बारे में। अगर हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारे मेन कुछ टॉपिक आए थे, जैसे कि झंगोरा, तो झंगोरे के बारे में जानना जरूरी है, जिसको कि जीआई टैग में जोड़ दिया गया है 2023 में। जो 18 प्रोडक्ट्स एक साथ जुड़े थे, हिस्ट्री बनाई थी उत्तराखंड ने कि 18 प्रोडक्ट एक साथ जुड़े थे एक स्टेट के एक ही दिन में, तो उसको जीआई टैग मिला था। तो ये मेनली उत्तरकाशी में ही किसानों के द्वारा खेती की जाती है इसकी। और अगर हम बात करते हैं मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे पुराने अनाजों में से एक अनाज है ये, जो कि 3000 वर्ष पुराना है। बंगाली में इसको श्यामा कहते हैं, गुजराती में मुराइयो कहते हैं, हिंदी में सवा चावल, कन्नड़ में उदलू, और तमिल और तेलुगु में कुथिराइवली के नाम से इसे जाना जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये झंगोरे की बाली है। तो मेनली इसको एक बार तोड़ दिया जाता है, फिर इसको कूटते हैं। अगर गढ़वाल की बात करते हैं या कुमाऊं की बात करते हैं, इसको डंडे से कूटा जाता है। देन आपके पास एक छोटे छोटे से दाने आते हैं। इसकी खीर अगर खाओगे दोस्तों तो लाजवाब मजेदार होती है। अगला, रामदाना, या इसको चौलाई भी कहते हैं। ठीक है। या इसको अगर आप किसमें
मारछा कहेंगे, है ना। अगर आप यहाँ गढ़वाल रीजन में जाओगे तो इसको मारछा भी कहते हैं लोकल लोग। तो बहुत पहले के टाइम पे दोस्तों हम भी इसको देखते हुए आए हैं। जब बार्टर सिस्टम चलता था तब क्या होता था कि 1 किलो चौलाई के बदले में ये 2 3 3 4 किलो क्या मिलता था, नमक मिलता था, या इसके जगह पे चावल भी मिलते थे। तो ये बार्टर सिस्टम था। तो मतलब इसकी वैल्यू आपको पता है कि 1 किलो चौलाई के बदले में जब 3 4 किलो या चावल मिल रहे हैं, 2 3 किलो चावल मिल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आपको बेसिकली पता लग रही होगी कि कितनी वैल्यूएबल चीज है। अगर इसकी नैतिक रूप से देखें तो ये हिमालयन घाटी में मिलता है और कश्मीर से भूटान तक फैले हुए हिमालय क्षेत्र में मिलता है, जो कि 1000 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच में अत्यधिक मात्रा में उगता है। संपूर्ण प्रोटीन होते हैं इसमें, 9 आवश्यक अमीनो एसिड और 14% क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। इसको और क्या क्या कहते हैं, अमरंथ भी कहते हैं, चुआ कहते हैं, चौलाई कहते हैं और पुंगीगिरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रामदाना देख सकते हो, इसका भी यही तरीका है। इसका डंडे से न कूट कर क्या करते हैं दोस्तों, पाँव से, पाँव से क्या करते हैं इसकी, मतलब दबाते हैं ताकि इससे दाना निकल जाता है। तो बहुत बारीक दाने होते हैं, तो इसके लड्डू भी बनते हैं वहां पर। तो इसके लड्डू भी खाओगे आप दोस्तों तो बहुत लाजवाब लड्डू होते हैं। तो ये बहुत सारी पुरानी चीजें हैं, जो पारंपरिक चीजें हैं, जो आज खत्म होने के कगार में है। तो इसको बढ़ावा देना ही बहुत अच्छी चीज है, जो मैं मानता हूँ कि इस को भी थीम में जो है प्रथम पुरस्कार दे देना चाहिए, ये मिलेगा। टॉपिक अगला, मोनाल राज्य पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी भी है, कहाँ का, नेपाल का। ठीक है। यह उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। इसे 2018 में उत्तराखंड में आयोजित 38, नहीं ये गलत है, और 2018 में भी उत्तराखंड में, जो अभी 2024 में 38वां जो राष्ट्रीय खेल होंगे उत्तराखंड में, उसका जो मास्कोट है वो कौन है, मोनाल है। ये आपको हम बता भी चुके हैं अपनी पिछली करंट अफेयर्स में। अगर मोनाल की बात करते हैं तो ये वर्ल्ड अनुसूची 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अनुसार। और आईयूसीएन की बात करते हैं तो ये क्या है, लीस्ट कंसर्न या न्यूनतम चिंता वाले वर्ग में आता है, कौन सा, मोनाल। देख सकते हो आप ये। तो आज के टॉपिक में इतना ही था दोस्तों। तो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जो हमारी झांकी होती है, ये नेशनल लेवल का टॉपिक होता है दोस्तों। और उत्तराखंड से अगर झांकी निकल रही है तो ये हमारे किसी भी एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तराखंड की। आइदर वो यूकेएसएससी हो या यूकेपी पीसीएस हो, आरओ एआरओ, कोई सा भी एग्जाम हो। तो दोस्तों ये आज के वीडियो के लिए इतना ही है। और दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको अगर कोई भी वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स डायरेक्टली कमेंट में कमेंट कर सकते हो। अगर यहाँ पर हमने कुछ ज्योग्राफी की वीडियो भी डाली है उत्तराखंड की, वो आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम क्या देते हैं, लिंक दे देते हैं, आप उससे भी देख सकते हो, या आप सजेशन में आ जाएगा आपको, या चैनल के स्टडी फोकस के चैनल में जाकर आप पूरी चीजें देख सकते हो कि क्या क्या वीडियो हम डालते हैं। तो अल्टरनेट डेज पे हमारी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको भी आप सॉल्व करें। सॉल्व करने का वही तरीका है, एक बार क्वेश्चन पढ़िए, उसके ऑप्शंस देखिए, वीडियो पोस्ट करिए, सॉल्व करिए, ताकि आपको क्या होता है दोस्तों, उससे रिवीजन करने में और रिमेम्बरिंग पावर आपकी क्या होती है, अच्छी होती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।